अगर एक सीखे का तिनका भी निकल जाता है तो उसके एक जो खींचता है उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। विद्या मठ में मैं बहुत कुशल तरीके से हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी जी कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि हमारे महाराज जी इतने घिनौने काम कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ मिलता है। महाराज जी द्वारा हमें अच्छे से रखा जाता है, हमें कोई समस्या नहीं होती। किसी से डरते नहीं हैं, वो धर्म की बात करते रहेंगे, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे रामभद्राचार्य हो। सत्य होता है वो तो होता ही है। हमारे महाराज जी गलत नहीं थे तो गलत कहाँ से हो जाएगा। विराट तिवारी छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए। महाराज जी को बहुत राहत मिली है कोर्ट से, कितना खुश है आप लोग? क्यों राहत मिलेगी महाराज जी को? महाराज जी ऐसा काम हमेशा करते रहेंगे। उन लोगों को फंसाने के लिए अनेक लोग आएंगे पर वो लोग मुँह की खा के जाएंगे। महाराज जी हमारे ऐसा काम करते रहेंगे। महाराज जी किसी से डरते नहीं हैं, वो धर्म की बात करते रहेंगे, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे रामभद्राचार्य हो। वो रामभद्राचार्य बोलते हैं कि हमको 1 लाख पृष्ठ याद है। महाराज जी बोलते हैं कि अगर आपको 1 लाख पृष्ठ याद है तो वो जितने पृष्ठ आपको याद है वो सामने रखिए, हम उसमें से 10 ही पन्ने पूछेंगे और मान लेंगे कि आपको पृष्ठ याद है, पर इसका जवाब वो कभी देते ही नहीं है। महाराज जी हमेशा से ऐसा काम करते आ रहे हैं, करते आएंगे और करते रहेंगे। महाराज जी हमारे इस अपराध से छूट गए। हमारे विद्या मठ में जो घिनौना अपराध लगा था वो भी हट गया। मैं 2 साल से यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरी हर शिक्षा संपूर्ण तरीके से हो रही है और यहाँ विद्या मठ में मैं बहुत कुशल तरीके से हूँ। आशुतोष ब्रह्मचारी जी कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि हमारे महाराज जी इतने घिनौने काम कर सकते हैं। आज आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं आप लोग? आज तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पर्व है। आज एकादशी है, रंगभरी एकादशी है और इस दिन हमारे महाराज जी को जो आरोप लगा था उससे छुटकारा मिल गया है। महाराज जी आपके हमेशा सत्य बोलते हैं, सनातन के लिए लड़ते हैं, इससे क्या सीखते हैं आप? हम लोग जो गुरु करता है वो शिष्य सीखते हैं। जो हमारे महाराज जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है और हमको इस पे गर्व होता है कि हम विद्या मठ में शंकराचार्य जी के सानिध्य में पढ़ रहे हैं। जो शंकराचार्य जी हैं वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उनको शंकराचार्य जी की पद मिली है, उस पद का गरिमा है और इस गरिमा को वो योगी सरकार समझे। और महाराज जी को जो संगम में नहाने नहीं दिया गया था वो बहुत घिनौना अपराध है। वहाँ पे उस दौरान चूटिया की शिखा खींचा गया था जी, कितना बड़ा आपके लिए कितना महत्व रखता है शिखा? अगर एक सीखे का तिनका भी निकल जाता है तो उसके एक जो खींचता है उसको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। और किसी का सीखा बिना अनुमति से छूते हैं तो उसके माता पिता की उम्र घटती जाती है जब तक वो बोलता नहीं है जिसके सीखा नहीं छुआ गया। और जो योगी सरकार ने सीखा पकड़ के मारा गया है वो बहुत घिनौना अपराध है। योगी किस प्रकार बोलता है कि हम सन्यासी हैं। जो सन्यासी होता है ना वो बच्चों को मार सकता है, ना सीखा खिंचवा सकता है और ना ही सन्यासियों पर कोई आरोप लगा सकता है। सन्यासी हमेशा ही सत्य के लिए लड़ते हैं और वो हमेशा ही अपने सत्य में लीन रहते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श पाठक है। कहाँ पे आप रहते हैं, किस तरीके से शिक्षा प्राप्त करते हैं? अभी हम मठ में रहते हैं। महाराज तेरी के द्वारा सानिध्य में हम पढ़ते हैं। हमारे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था जो हमें पढ़ा सके, तो हमें महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम लोग उनके द्वारा हर एक चीज़ हमें मिलता है, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। किस तरीके का व्यवहार रहता है महाराज जी का आप लोगों के साथ? किस व्यवहार रहता है, किस तरीके से हम लोग को अच्छे से पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ यहाँ मिलता है। महाराज जी द्वारा हमें अच्छे से रखा जाता है, हमें कोई समस्या नहीं होती है। अभी आरोप लगा था स्वामी श्री पे और आज जाकर के कोर्ट से राहत मिली, आप लोगों में कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जो सत्य होता है वो तो होता ही है। हमारे महाराज जी गलत नहीं थे तो गलत कहाँ से हो जाएगा। जो सत्य होता है वो सत्य हो रहेगा। जो बट्टू का आरोप लगा रहे थे उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप लोग? कितना वो बट्टू थे, वो गलत, उनको बहलाया गया, उनको बताया गया ऐसा आरोप लगाओ, वो लोग लगा दिए। लेकिन जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो इतना बोल रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको ब्रह्मचारी मत बोला कीजिए हम लोग के सामने, क्योंकि ब्रह्मचारी के मन में ऐसा घृणा कम नहीं आता जिस तरह से वो बोल सकते हैं। नहीं बोलना चाहिए उन्हें। आप अभी लोग कितना खुश हैं और किस तरीके से इसको एंजॉय? खुश हैं और हम इस खुशी को और आगे हम लोग ले चलेंगे और अभी भी इंतजार है कि कुछ अच्छा है? जी।